दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्यों के मृत्यु के बाद मिलने वाले अवस्थाओं यानी कि योनियों का वर्णन भी विस्तार से मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्मों के हिसाब से ही उसे अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्मों के हिसाब से उसे अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ही योनि में जन्म नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें एक ऐसी योनि मिलती है जिसमें वे अपने दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं, और साथ ही वे अपने ही मल मूत्र को चाटते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। लोग उन्हें अपने पास से मारकर भगा देते हैं, जैसे कि कुत्ता योनि का प्राणी। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक घायल कुत्ता भगवान श्री राम के पास अपना दुख लाता है और उसने न्याय मांगता है। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनी, जिस पर उन्होंने द्वारपाल से कहकर उस कुत्ते को वहां से भगा दिया। फिर सभा का दूसरा दिन आता है, लेकिन फिर वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर दोबारा रोने लगा और द्वारपाल ने फिर उसे वहां से मारकर भगा दिया। परंतु सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा। तो इस बार भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को वहां से भगाया नहीं, बल्कि उस कुत्ते के रोने का कारण को जानना चाहा, और भगवान श्री राम ने उस द्वारपाल से उस कुत्ते को सभा में लाने को कहा। तो कुत्ता उस द्वारपाल से जवाब देता है कि हे महानुभाव, मुझे एक पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए देवालय, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा, सभा, मठ, राजभवन और गौशाला जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों पर मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वे स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाए। उस द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातों को भगवान श्री राम के पास जाकर बताया। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम ने स्वयं एक छड़ी लेकर उस कुत्ते के पास पहुंचे और उसके रोने के कारण उससे पूछा। तो कुत्ते ने भगवान श्री राम को बताया, हे प्रभु, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट लिया है जो आप यहाँ पधारे हैं। हे भगवान, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है और जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं दुखी होकर आपके शरण में आया हूँ। दोस्तों, उस कुत्ते की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को वहां बुलाया और श्री राम ने उस सन्यासी से पूछा, बताइए स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया? इस कुत्ते ने क्या अपराध किया था? सन्यासी ने उत्तर देते हुए कहते हैं, हे राजन, मैं भिक्षा के लिए मार्ग में जा रहा था, तभी इसने मेरा भिक्षा अन्न को छू लिया था। वो मध्याह्न का समय था और मैं भूखा था, इसलिए उसके उस अपराध के कारण मुझे बड़ा क्रोध आ गया और उसको वहां से भगाने के लिए मैंने एक पत्थर उठाकर इसे मार दिया और वो पत्थर जाकर इसके पैर में लग गया, जिसके कारण उसका पैर टूट गया है। सन्यासी की ये बात को सुनकर श्री राम ने उनसे कहा कि स्वामी जी, आपको पता है कि ये एक ज्ञान विहीन पशु है, इसको ऐसा करने के लिए अकल नहीं है। यदि इस कुत्ते ने आपको छू लिया था तो इसमें इस कुत्ते का कोई अपराध नहीं है, ये तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी है। भगवान श्री राम कुत्ते से कहते हैं, ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहो इसे सजा दे सकते हो। तभी प्रभु श्री राम की ये बात को सुनकर कुत्ते ने कहा, हे भगवान, इस सन्यासी को किसी सेवालय का मालिक बना दिया जाए। श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उस सन्यासी को
सुंदर वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बिठा दिया और वाद्य यंत्रों के साथ उस सन्यासी को सेवालय में ले गए और वहां का उसे मालिक बना दिया गया। उस समय अज्ञानतावश वो सन्यासी अपने भाग्यों को चमकता हुआ समझ रहा था और प्रभु श्री राम भी अपने सभा में वापस लौट जाते हैं। ऐसा सब कुछ देखकर अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने उस दुष्ट सन्यासी को इस प्रकार दंड क्यों दिया है, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। उसे दंड देने की बजाय उसे सेवालय का मालिक बना दिया गया। अयोध्या वासियों की ये बात को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब तो आपको कुत्ते ही दे सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। तभी सभी लोगों ने उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है, उसे दंड देने के बजाय उसे तुमने मालिक क्यों बना दिया है। तब कुत्ता उन सभी से कहता है, हे भाई लोग, जरा ध्यान से सुनिए। खेत में उत्पन्न अन्न को रखा वाले, शिवालय, मठ, बगीचा, दानग्राम, इन स्थानों के अधिपति, अनाथ स्त्री और बालकों के धन का हरण करने वाले, गाली गुलज करने वाले, अन्याय करने वाले राजा, राजा के घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाले और दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाले, प्रायश्चित करने के लिए धन को देने वाले, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाए सामग्री में चोरी करने वाले और बेईमानी करके धन अधिकता करने वाले मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में ही जाते हैं। ये एक सत्य बात है, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। कुत्ते ने कहा, मैंने भी कुत्ते का जन्म इसलिए पाया है क्योंकि मैं पिछले जन्म में मठ का महंत था। मैंने उस सन्यासी को उसकी करने का दंड देने के लिए ही उसे ये पद दिया है। दोस्तों, अपने जीवन में उस सन्यासी ने उस मठ में जाकर जो पाप किए हैं, उसके कारण उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिलेगी। दोस्तों, कर्म का चक्र बहुत ही बलवान होता है। कहां वो कुत्ता होकर एक सन्यासी हो गया और वहां सन्यासी एक सन्यासी होकर भी कुत्ता बन गया। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे इतनी ही बात कहेंगे कि इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य आपको डराने का नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना है। आपके अंदर इंसानियत को जगाओ, दूसरों की मदद करो और पशु पक्षी बेजुबान जानवरों की सेवा करें। ईश्वर की बनाई गई हर वस्तु, हर चीज की इज्जत करें। परमेश्वर आपका भला करेंगे। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।